हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल, उसका सेकंड एक्सरसाइज 2.2। तो हम इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले कुछ रूल्स, कुछ फार्मूला हम जानेंगे। तो चलिए पहले हम फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, ये है हमारे दो फार्मूला जो इस चैप्टर में हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट जो फार्मूला या फिर स्टेटमेंट जो भी आप कहें, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, then the sum of zeros is equal to minus b by a and product of the zeros equal to c by a। तो इसका मतलब ये है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, सपोज हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, एक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका हाईएस्ट पावर होता है 2। ओके, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमको यही यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इस फॉर्म का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का अगर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इस पॉलिनोमियल का, इस इक्वेशन का जो रूट्स होंगे, रूट का जो सम होगा, सम क्या होगा? माइनस बी बाई ए। इस इक्वेशन का सम क्या होगा? माइनस बी बाई ए। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि ये बी और ए ये क्या है? तो यहाँ पर बी और ए ये है हमारे जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन के कोफिशिएंट्स। सपोज अगर हम इस इक्वेशन को हमारे इस जनरल फार्मूला से हम अगर कंपेयर करें, तो हमारा ए कितना निकल के आता है? ए इक्वल टू 2। ओके, बी कितना हुआ? 3। इस फॉर्म के साथ हमको ये कंपेयर करना होगा। तो बी क्या निकल के आया? 3, और सी क्या निकल के आएगा? 1। ठीक है, ऐसे हम कंपेयर करेंगे इस फॉर्म के साथ सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को। तो ये हुआ हमारा सम। ये कहता है कि ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, इसका जो रूट्स है, रूट्स का सम क्या होगा? माइनस बी बाई ए, बी बाई ए। तो अगर हम इस इक्वेशन का सम निकाले तो क्या होगा? सम क्या होगा इस इक्वेशन का? माइनस बी बाई ए। बी कितना हुआ? 3। ए कितना हुआ? 2। तो ये हुआ हमारा इस इक्वेशन का सम, माइनस बी बाई ए, मतलब 3/2। दूसरा जो हमारा फार्मूला है वो कहता है कि इनका जो प्रोडक्ट्स होंगे, हमारा जो दो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? c बाई ए। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम समझते हैं, तो इस इक्वेशन का हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? c बाई ए। तो यहाँ पर c कितना हुआ? 1। a कितना हुआ? 2। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आया रूट्स का, वो क्या हुआ? हाफ, 1/2, मतलब c बाई ए। तो ये होता है इस फॉर्मूला का मीनिंग और एक्सप्लेनेशन। आ गया समझ में? इससे हम अभी कुछ देर बाद हम इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहाँ पर हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप बढ़ते हैं हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है और या फिर स्टेटमेंट है उसकी तरफ। ओके, सपोज हमें कहा गया है कि कोई इक्वेशन का रूट है ए, और सपोज अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, -3, -4, -3, 0, कोई भी नंबर हो सकता है ये। तो हमने एज्यूम किया कि हमारा जो दो रूट्स है वो है अल्फ़ा एंड बीटा। हमको इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, हमको इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ है। तो हमारा रूट्स क्या है? अल्फ़ा और बीटा। और हमको कहा गया है कि
आप इस रूट की मदद से उस इक्वेशन को आप फाइंड आउट करो। तो उस इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूला से। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो हमारा जो इक्वेशन निकल के आएगा ये होगा हमारा इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमको दिया हुआ है कि किसी इक्वेशन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट अल्फ़ा और बीटा है, तो उस रूट से हम इक्वेशन को कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब रूट्स का सम फिर प्लस रूट्स का प्रोडक्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले से अब हम इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में हमको कहा गया है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का हमको रूट फाइंड आउट करना है। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। ओके, तो पहला हमको जो करना है वो है हमको इस पॉलिनोमियल का रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने के बाद हमको इसके जो कोफिशिएंट्स है, हमने अभी पहले कहा कोफिशिएंट्स क्या होता है, उस कोफिशिएंट के साथ हमको इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम जैसे हमको फैक्टराइज करना सिखाया गया है पिछले क्लास में, हमने जैसे सीखा है फैक्टराइज करना, हम वैसे ही फैक्टराइज करेंगे। ओके, जिन बच्चों को भी फैक्टराइज नहीं आता, मैं अभी डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से देखिए। ओके, तो हमको पहले इसको फैक्टराइज करना होगा और इसका रूट्स निकालना होगा। फैक्टराइज करने के लिए हम इसको लिखेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि हमको इसका रूट्स फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, फैक्टराइजेशन का रूल क्या होता है, बिल्कुल ईजी है। हमको इस फैक्टराइजेशन में सिर्फ हमको जो ये मिडिल वाला टर्म है, इस टर्म को हमको स्प्लिट करना है। ठीक है, मिडिल टर्म इसे कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करना। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, रूल क्या है, रूल ऐसा है कि हमको पहले मल्टीप्लाई करना होगा सी और ए को। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमको पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमारा सी क्या हुआ 8, ए क्या हुआ 1, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 8 1 से कितना हुआ 8। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स का हमको चूज़ करना है जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और माइनस करेंगे तो 2 आएगा। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सी है, सी की आगे जो भी सिंबल यहाँ पर होगा वही हमको यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर माइनस है तो हमको यहाँ पर भी माइनस यूज़ करना है। ठीक है, एकदम बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, सी के आगे जो भी सिंबल होगा हमको मिडिल में वही सिंबल यहाँ पर यूज़ करना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब हमको ऐसे दो नंबर्स लेने होंगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और अगर माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो ऐसे दो कौन से नंबर्स होंगे, 4 और 2। अगर हम 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 2, जो कि हमारा मिडिल टर्म है 2x। और उसके बाद हम जब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 8। ठीक है, तो हम ऐसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो ये हमारा स्प्लिट हो गया। अब बाकी का जैसा है वैसे हम इसे लिखेंगे। फिर हमको और कुछ नहीं करना है, बस इसको मल्टीप्लाई करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 4x माइनस और माइनस मिलके प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमको ये दो जो टर्म्स है और ये जो टर्म्स है, इन दोनों में से कुछ हमको कॉमन लेना होगा। इन दोनों टर्म्स में कौन से नंबर्स या फिर कौन से टर्म्स हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दो टर्म्स से हमारा x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम x ले लेते हैं तो हमारे पहले वाले टर्म्स में क्या बचा, x ले लिया तो सिर्फ x रहेगा और दूसरे वाले टर्म में x चला गया तो 4 रहेगा।
ये हो गया x माइनस 4। फिर यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 से हम 2 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 को भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन ले गए तो क्या बचा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी पहले ये फैक्टराइजेशन मालूम नहीं था उनके लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रूट्स निकल के आएगा वो क्या होगा, x माइनस 4 एक्स प्लस 2। अगर हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा जो रूट्स निकल के आएंगे वो होगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा वाला x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारा पहला रूट हो गया x इक्वल टू 4 और दूसरा वाला रूट हो गया x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, हमारा इस प्रॉब्लम का ये फर्स्ट स्टेप, हमको इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद हमारे जो 2 जीरोस निकल के आए वो क्या है, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम स्टेप 2 पे जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने जब इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद हमारे जो 2 जीरोस निकल के आए वो क्या हुआ, x इक्वल टू 4 x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो अब हमको जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकलना है। ठीक है, हमको 2 जीरोस मिल गए, ये है हमारा अल्फ़ा और ये है हमारा बीटा। तो अब हमको इसका सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका सम क्या होगा, सम ऑफ रूट्स 4 प्लस माइनस 2 क्या होगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमको निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू माइनस 2, तो हमारा प्रोडक्ट क्या निकल का है, 8। ठीक है, तो ये हमने फैक्टराइजेशन की मदद से हमारा ये रूट्स निकल के आया। उसके बाद हमने रूट्स का सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया। अब हमको वेरीफाई करना है ये जो रूट्स है, रूट्स के साथ जो हमारा कोफिशिएंट जो है उसके साथ हमको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। हमने जो पहले जो 2 रूल्स को डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारा कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम फैक्टराइजेशन ना करके भी उस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट निकल सकते हैं। कैसे, इस फॉर्मूला की मदद से, माइनस b बाई ए और c बाई ए, इससे हम निकालेंगे सम, इससे हम निकालेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि हमने जो यहाँ पर जो हमने सम निकाला और यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पर प्रोडक्ट हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, ये इन दोनों जो फॉर्मूला है इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं, दोनों सेम सेम आते हैं या नहीं। ठीक है, लेट्स डू इट। तो अब हम ऐसा करेंगे कि फिर से हमको सम निकालना है ये फॉर्मूला यूज़ करके, ये है हमारा कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे हियर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, तो हमारा जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारा a क्या है, 1। इक्वेशन को आप देखिए तो यहाँ पर a क्या होगा, 1, b क्या होगा हमारा -2 और c क्या होगा 1 नहीं, सॉरी 8, c होगा 8, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, x² माइनस 2x माइनस 8, ये था हमारा इक्वेशन। तो कंपेयर करके हमने यहाँ पर a निकाला, a हमारा 1, b हमारा -2, c हमारा -8। ठीक है, तो हमको a b और c मिल गया। तो अब हम सम निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b बाई ए। ओके, तो सम हमारा -b बाई ए। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, b कितना है हमारा -2, a कितना है 1, माइनस माइनस निकल के +2, सेम सेम आ गया। हमने जो रूट्स निकाले थे, रूट्स का जब हमने प्लस किया था तब भी क्या आया था 2, और अब हम जब कोफिशिएंट से हम कंपेयर कर रहे हैं तब भी हमारा रिजल्ट क्या आया 2। तो यहाँ पर सम दोनों का सेम आ गया। अब हमको प्रोडक्ट चेक करना है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो क्या है, तो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मूला है c बाई ए। तो c बाई ए, हम c क्या है हमारा 8,
ए क्या है 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा 8 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो फैक्टराइजेशन करके हमने जब रूट निकल के उनका सम और प्रोडक्ट निकाला और फिर हमने जब कोफिशिएंट वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज़ किया, दोनों का रिजल्ट सेम आ गया, दोनों का सम और प्रोडक्ट सेम आ गया। तो इसका मतलब हमने ये जो इनका प्रोडक्ट्स है सॉरी रूट्स है, रूट्स के साथ हमने कोफिशिएंट का जो रिलेशन है हमने इनको वेरीफाई किया, दोनों सेम सेम आ गए। ओके, समझ में आ गया पूरा प्रॉब्लम। तो ऐसे ही हम ये जो पहला वाला जो प्रॉब्लम दिया हुआ है नंबर 1 का जो प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स हम ऐसे सॉल्व करेंगे इस फॉर्म के साथ कंपेयर करके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हमको और ये दो जो फॉर्मूला है इससे हमको कंपेयर करके सारे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हमको सॉल्व करना है। ठीक है, हम और एक प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे, बाकी आप लोग खुद ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम निकल के आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, उसके बाद हम नंबर 2 का भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम जो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होगा नंबर 6, नंबर 1 का 6 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा रोमन 6 नंबर 6 वाला जो प्रॉब्लम है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो हमारा क्वेश्चन वही है, हमको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है रूट्स और इनके जो कोफिशिएंट्स है इसके बीच में। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो अब मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। ठीक है, आप लोग कीजिए। तो इसका जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा निकल के आएगा, माइनस हो जाएगा 3 4 12, तो हमारा ये हो जाएगा 4 माइनस 3 और साथ में माइनस 4, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। कॉमन क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 4 और प्लस 1 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फाइनल जो हमारा रिजल्ट है वो है 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे जो रूट्स होंगे, पहला रूट होगा 4/3 और दूसरा x इक्वल टू -1। तो ये है हमारा इस इक्वेशन का दो रूट्स, x इक्वल टू 4/3 एंड x इक्वल टू -1। तो अब हम इसका सम निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आप लोग लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो सम क्या होगा, ये जो हमारा दो रूट्स निकल के आया अल्फ़ा और बीटा, हम इसको प्लस करेंगे, 4/3 प्लस -1, 4/3 -1, एलसीएम निकालेंगे 3 होगा यहाँ पर, 4 माइनस 3 तो 1/3 हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारा सम निकल के आ गया। ठीक है, दो रूट्स का सम। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा अल्फ़ा 4/3 और ये हमारा बीटा -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल गया, -4/3। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। फिर हम दूसरा स्टेप करेंगे कोफिशिएंट के साथ, इसको हम कंपेयर करके फिर हम सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम हमारा जो कोफिशिएंट वाला फार्मूला है -b/a और c/a, उस फार्मूला की मदद से हम फिर से सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1, x का कोफिशिएंट -1 और c क्या हो जाएगा -4। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स। तो सम का फार्मूला क्या है, -b/a, -b कितना हुआ हमारा -1, a कितना हुआ 3, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल गया है 1/3। ठीक है,
हमारा पहला जो हमने सम निकाला था यहाँ पर वो भी क्या था 1/3, और हम जब कोफिशिएंट को रिलेट करके जब हमने निकाला वो भी क्या आया 1/3, तो हमारा सम क्या हुआ सेम टू सेम आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट इक्वल टू C/A। ठीक है, तो C क्या हुआ हमारा -4, A क्या हुआ 3, तो 4/3। तो हमारा प्रोडक्ट भी सेम टू सेम निकल के आया -4/3 -4/3। तो इस प्रॉब्लम में भी हमारा जो रूट्स है, ओरिजिनल हमने जब रूट्स निकाला, रूट्स के साथ हमारा जो ये कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला है, कोफिशिएंट के साथ हमारा जो रिलेशन है वो भी वेरीफाई हो गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये जो बाकी प्रॉब्लम्स है खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम निकल के आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हम एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोग ट्राई कर लेना। ठीक है, एक ही हम करेंगे और इसको हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स सॉल्व इट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम नंबर 2 का, मैं पहला वाला प्रॉब्लम लिया है -4 और -1। तो इस प्रॉब्लम में हमको कहा गया है कि हमको एक इक्वेशन का, एक पॉलिनोमियल का हमको ये सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, उस इक्वेशन को निकालना है, उस पॉलिनोमियल को निकालना है। यहाँ पर हमको पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल का ये सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालना है इक्वेशन। तो हमने पहले इक्वेशन का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, तो इस इक्वेशन को हमको फाइंड आउट करने के लिए वो जो फॉर्मूला है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन ये हमारा सम है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है 1/4, और ये क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है अल्फा बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट है हमारा -1, तो हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा बीटा भी दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट। तो हमको अब फाइंड आउट करना है इक्वेशन। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x², ये हमारा फॉर्मूला, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन है। तो आप चाहे तो इस इक्वेशन को हम एलसीएम लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इसका बाकी पोर्शन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, x², तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रैक्शन है तो हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा 4। तो हमारा जो पहला निकल के आया वो क्या हो 4x² माइनस एक्स और यहाँ पर -4। ठीक है, इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर एलसीएम निकाला। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 0/1 है, तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वही रह जाएगा, और ये वाला 4 × 0 मतलब 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल जो इक्वेशन है वो क्या निकल के आएगा, 4x² माइनस एक्स -4 इक्वल टू 0। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, ये 4x² माइनस एक्स -4 इक्वल टू 0। तो ये है हमारा इक्वेशन। अगर हमको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ, अगर हमको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम ऐसे इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगा इस प्रॉब्लम को, इस चैप्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम आए वो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू।